जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था टेरिडोफाइट्स के, कि ये एक ऐसे प्लांट्स का ग्रुप है जिसमें सबसे पहले वेस्कुलर बंडल्स का बनना शुरू होता है, संवहन पुलों का बनना शुरू होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो हम इसके मेंबर्स पढ़े इससे पहले इस ग्रुप के क्या कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में देखते हैं। तो आज हम टेरिडोफाइट्स के जितने भी वेजिटेटिव फीचर्स हैं, वेजिटेटिव प्लांट्स के जितने भी फीचर हैं, उनको हम एक एक पॉइंट से, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले भी कहा था कि टेरिडोफाइटा को हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का नाम भी देते हैं, और हम समझ जाते हैं कि अब यहाँ से वेस्कुलर बंडल्स का बनना शुरू हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइटा, तो जो विशेषता है टेरिडोफाइटा की वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिखा रहा है, द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। मतलब प्लांट बॉडी जो मेन प्लांट है दो तरह का हो सकता है, युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद। तो यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफिटिक। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक ब्रायोफाइटा तक जो मेन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफिटिक थी या युग्मोद्भिद थी, और जैसे ही हम टेरिडोफाइटा पढ़ना शुरू करते हैं जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद हो जाती है। इस वजह से डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो इसलिए पहली बार जब हम ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं, पहली बार हम ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और लीव्स यहाँ पर मेंशन करते हैं। अभी तक थैलस जैसी बॉडी ही थी या सिंगल सेल ही थी या फिलामेंटस ही था। तो पहली बार प्लांट को हम जड़, तने और पत्ती के अंदर टेरिडोफाइटा में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसलिए कैरेक्टर्स इसके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। द मैच्योर स्पोरोफाइट इज न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द गैमेटोफाइट। ये इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि ब्रायोफाइटा तक गैमेटोफाइट मेन बॉडी थी और जो स्पोरोफाइट था वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता था। लेकिन टेरिडोफाइटा आने के बाद जो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है वो अब अपना पोषण खुद कर सकती है, न्यूट्रिशनली खुद कर सकती है, और उसको गैमेटोफाइट पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। सेकेंड पॉइंट अब हम देखते हैं, दे शो मच वेरिएशन इन देयर फॉर्म, साइज एंड हैबिट। जो अलग अलग जो मेंबर्स हैं टेरिडोफाइटा के, वो नेचुरली देखने में उनकी जो साइज़ है और वो किस तरह की हैबिट में, किस वातावरण में ग्रो करते हैं, वो अलग अलग तरीके का है। केवल एक ही तरह के वातावरण में नहीं रहते हैं, जैसे कि अभी तक हमने ब्रायोफाइटा में देखा था। वो या तो पानी में होते हैं या पानी के पास या नमी वाले प्रदेशों में ही, स्थान पर ही ग्रो कर सकते हैं। तो उससे अलग यहाँ पर हैबिट जो है वो हमको अलग अलग दिखती है। तो इसलिए ये हो सकते हैं एनुअल्स, एक वर्षीय, एग्जाम्पल एजोला और साल्विनिया दिया हुआ है। ट्री लाइक हो सकते हैं पेरिनियल्स जो बहुवर्षीय हों, और ट्री लाइक जिनका अपीयरेंस हो, ये ऑस्मुंडा और एंजियोप्टेरिस एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर इसी से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल, है ना। अभी तक तो पानी के पास ही ब्रायोफाइटा के प्लांट्स ग्रो करते थे, लेकिन टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल हैं, जो भूमि पर ग्रो करते हैं। ग्रोइंग इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, तो ऐसी जगह पर जहाँ थोड़ी सी छाया है और मिट्टी थोड़ी सी गीली है, ऐसे स्थानों पर ये ग्रो करते हैं। इसके अलावा सब मेंबर्स, एजोला है, आइसोइटीज है, मार्सिलिया, साल्विनिया, इसमें से मार्सिलिया अभी हमारे कोर्स में है, आर एक्वेटिक। तो वैसे तो जो जनरल अगर हम इसका फीचर देते हैं प्लांट्स के, तो ये मिट्टी पर, सॉइल पर ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ मेंबर इसके हमको एक्वेटिक या हाइड्रोफिटिक भी मिलते हैं जो कि जलोद्भिद हैं, पानी में ग्रो करते हैं। यूजली अकरिंग इन परमानेंट, तो जो पॉन्ड्स हैं उसके अंदर ये ग्रो करते हैं।
ए फ्यू स्पीशीज आर जीरोफिटिक। तो अगर एक तरफ हमें दिख रही है कैसी स्पीशीज़ जो कि हाइड्रोफिटिक है, तो दूसरी तरफ कुछ प्लांट्स इसके टेरिडोफाइटा के हमको जीरोफिटिक या जो मरुद्भिद कंडीशन में होते हैं वो भी दिखाई देते हैं। इसमें सेलेजिनेला हमारे कोर्स में है, इसकी कई स्पीशीज़ यहाँ लिखी हुई हैं। इक्विसिटम भी हमारे कोर्स में है। तो ये दोनों प्लांट्स जीरोफिटिक कंडीशंस को या मरुद्भिद कंडीशंस को शो करते हैं। तो इसलिए हमने कहा इनकी जो हैबिट है, जो वातावरण जहाँ ये ग्रो करते हैं वो अलग अलग प्रकार का, और इतने वेरिएशंस हमको ब्रायोफाइटा तक नहीं मिलते थे। फिर हमारे पास पॉइंट आता है प्राइमरी रूट्स आर इफेमरल एंड आर सून रिप्लेस बाय एडवेंटिशियस रूट। तो जो प्राइमरी रूट यहाँ पर निकल के आती है, मेन जो एम्ब्रियो से बनती है, रेडिकल से बनती है, वो बहुत कम जीवित रहती है। इफेमरल बहुत जल्दी ही वो कंज्यूम हो जाती है और उसको रिप्लेस कर देती हैं एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ें। तो अपस्थानिक जो जड़ें हैं वो बहुत जल्दी ही मूल जो रूट है उसको रिप्लेस कर देती है। फिर एक्सेप्ट फॉर सम वुडी फर्न्स, मोस्ट टेरिडोफाइट्स हैव हर्बेशियस स्टेम like root, the stem also has a permanent growing। तो कुछ अगर हम ऐसे प्लांट जो वुडी हैं, ट्री लाइक दिखाई देते हैं, उनके अलावा बाकी के जो टेरिडोफाइटा के अंदर हम मेंबर्स पढ़ते हैं, प्लांट्स पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर हर्बेशियस शाकीय तरीके के होते हैं। मतलब स्टेम उनका सॉफ्ट होता है, बड़े पेड़ों की तरह, वुड की तरह हार्ड नहीं होता है। और एक्सेप्शंस यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है एंजियोप्टेरिस, लेकिन ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो हर्बेशियस, उनका स्टेम जो है वो सॉफ्ट होता है, शाकीय होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है लीव्स आर स्केली। अब लीव्स के भी अलग अलग प्रकार यहाँ पे मिलते हैं क्योंकि बहुत तरह के प्लांट्स हैं। तो जब इक्विसिटम को हम पढ़ते हैं, जो हमारे कोर्स में भी अभी डिटेल में आएगा, उसकी जो लीव्स हैं वो स्केल लाइक होती है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस का काम यहाँ नहीं करती हैं, सिंपल होती हैं, स्मॉल और ससाइल। ससाइल का मतलब पीटियोल इसमें नहीं होता है। और इसके साथ ही इन्होंने एग्जाम्पल दिया है लाइकोपोडियम का, या तो जो स्केली तो आ गई इक्विसिटम में, छोटी और बिना पीटियोल के लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला, ये भी हमारे कोर्स में है। तो टाइप ऑफ लीव्स दिया है, या तो लीव्स फोटोसिंथेसिस का काम नहीं कर रही, जब कर रही हैं तो ये छोटी हैं और ससाइल हैं, डायरेक्ट स्टेम से लगी हुई हैं बिना पीटियोल या पर्णवृंत के, लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला आ गया। फिर बड़ी लीफ हो सकती हैं, पीटियोल उसमें हो सकता है, ससाइल में नहीं था, लेकिन यहाँ पर्णवृंत है, और कंपाउंड हो सकती हैं। और ये एग्जाम्पल हम जो फर्न्स हैं, जिसको हम डेकोरेशन के भी काम में लाते हैं, उनमें होती हैं। और इस वजह से इन पत्तियों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप्स में रखा है। एक तो माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट, ऐसी लीव्स जो सिंपल हैं, जिसमें पर्णवृंत नहीं है, बीच में केवल एक ही वेन है, और बहुत साइड की जो लेटरल वेन्स हैं वो इसके अंदर नहीं होती हैं। और जब हम एनाटॉमिकल इसका सेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर लीफ के जो गैप्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं। और अभी जो हमने एग्जाम्पल देखे इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, ये तीनों ही कोर्स में हैं। तो इसमें माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स की ये लीफ कहलाती हैं। फिर मेगाफिलस, जैसे नाम, माइक्रो का मतलब छोटा, फिलस का मतलब पत्ती, तो छोटी पत्ती, मेगाफिलस का मतलब लार्ज, बड़ी, और फिलस का मतलब पत्ती, तो बड़ी पत्ती। तो यहाँ पर कंपाउंड हमें मिलेगी पत्ती जो है, और उसके साथ ही ये पर्णवृंत भी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। और इसमें प्रोमिनेंट लीफ गैप भी हमको स्टेम के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें टेरिस, ट्रायोप्टेरिस और लेस्ट्रिया है, और टेरिस ये जो मेंबर है ये हमारे कोर्स में इस बार है। तो दो तरह की पत्तियों के बाद आगे चलते हैं। द स्टेम इज़ यूजुअली ब्रांच्ड, द ब्रांचिंग इज़ मोनोपोडियल और डाइकोटोमस, द ब्रांचेस डू नॉट अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीव्स। तो जो स्टेम है
वो ज़्यादातर तो ब्रांच होता है कि स्टेम है फिर उसमें ब्रांचेस निकल रही हैं। और ये जो ब्रांचेस हैं ये दो तरह की हो सकती है मोनोपोडियल, कि एक निकली फिर एक निकली फिर एक निकली फिर एक इस तरह की हो सकती है। और डाइकोटोमस जिसमें दो में डिवाइड हो, एक ब्रांच निकली फिर ये एक में और डिवाइड हो गई, फिर निकली फिर ये डिवाइड हो गई फिर निकली, तो डाइकोट का मतलब डबल, दो, एक से एक ब्रांच दो में डिवाइड हो जाए और फिर उससे ब्रांच निकले वो फिर से दो में डिवाइड हो जाए। तो मोनोपोडियल और डाइकोटोमस दोनों तरह की सिचुएशन हमको टेरिडोफाइटा में मिलती है। द लीव्स एंड स्टेम possesses filiform trichomes. स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ दी अपर एंड लोअर सरफेस। तो यहाँ पे जो लीव्स हैं और स्टेम दोनों पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी अपर सरफेस पर, और ये ट्राइकोम्स कहलाते हैं। जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लीफ और स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा जो रंध्र हैं वो भी पत्ती पे प्रेजेंट हैं और दोनों सरफेस पे, अपर पे भी हैं और लोअर पे भी हैं। तो दोनों सरफेस पर स्टोमेटा हमको यहाँ पर नज़र आते हैं। तो एम्फीस्टोमेटस कंडीशन हमको यहाँ पर दिखाई देती है। और फिर यहाँ पे रूट स्टेम हैव वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, ये इम्पॉर्टेंट है ही। चाहे हम रूट का सेक्शन देखें या स्टेम का देखें, दोनों में ही हमें बिल्कुल कंप्लीट अच्छे डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम या संवहन पूल का जो सिस्टम है वो दिखाई देता है, कंपोज्ड ऑफ जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। तो हमें पता है कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है। बाहर की तरफ जब ये एक्टिव होती है जाइलम, और अंदर बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम बनाती है। हाउएवर एब्सेंट एंड डू नॉट शो, और जहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो जहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती वहाँ पर द्वितीयक वृद्धि हमको प्लांट के अंदर देखने को या सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में देखने को नहीं मिलती है। स्टेम्स ऑफ फ्यू लिविंग टेरिडोफाइट्स लाइक बोट्राइकम आइसोटीज डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ रेगुलरली। तो ये एक अलग से एग्जाम्पल्स हैं जो रेयर हैं, पर जनरली हमको यही याद रखना है कि जो वेस्कुलर सिस्टम है उसमें कैम्बियम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कैम्बियम है तो ओपन बंडल कहलाते हैं, खुले हुए बंडल्स कहलाते हैं, नहीं है और है तो ये नहीं है तो क्लोज बंडल्स कहलाते हैं। और अगर प्रेजेंट है कैम्बियम तो ये सेकेंडरी ग्रोथ दिखाती है, बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर जाइलम बनाती है। क्लोज बंडल्स हैं जहाँ पर कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ ऐसे केसेस में नहीं होती है। तो ये हमारा आज हमने देखा टेरिडोफाइटा के जनरल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, और एनाटॉमी इसकी हम अब नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। बस हमें ये याद रखना है जैसे ही हम टेरिडोफाइट पढ़ते हैं हमें ये समझ लेना है कि हम यहाँ पे एक तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में हमको स्विच करना है, और इसके साथ ही वेस्कुलर बंडल्स यहाँ बनेंगे और ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स हमको यहाँ पर दिखाई देंगी। थैंक यू।